हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैलकुलेशन सीरीज पार्ट नंबर 2। और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने थिन लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला इसका डेरिवेशन किया था। और इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस एंड कॉनकेव सरफेस। दोनों एकदम सिमिलर डेरिवेशन है, सिर्फ एक डायग्राम का थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, इस डेरिवेशन को बहुत ध्यान से समझना। फिर जो सेकंड होगा कॉनकेव सरफेस वाला, उसको थोड़ा सा फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि एकदम सिमिलर डेरिवेशन है। ठीक है, तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार शॉर्ट में फटाफट से देखो सरफेसेस होती क्या है। तो तीन टाइप की सरफेसेस होंगी। एक तो है प्लेन सरफेस। ठीक है, जो बेसिक सी चीज है, ये प्लेन है हमारी ऊपर से, तो हम इसको बोल देंगे प्लेन सरफेस। अगर मैं इसी सरफेस को इस तरीके से कट कर दूं, चाहे सरफेस बनी हुई किसकी है, ग्लास की। ठीक है, सिंपल सी चीज है, रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें जो एग्जांपल लिया जाता है वो होता है ग्लास का। अगर मैं इस सरफेस को इस तरीके से कट कर दूं, ठीक है, तो सरफेस का नाम क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस। सरफेस को अगर हम लोग डाउनवर्ड कट करेंगे, सरफेस का नाम हो जाएगा कॉनकेव सरफेस। ठीक है, ये हो चुकी हम लोगों की कॉन्वेक्स सरफेस। अगर हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में कट करें और अगर इसी को हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से कट करें, ये हो जाएगी हम लोगों की कॉनकेव सरफेस। सरफेस के बारे में सबको क्लियर? ठीक है, इसी में डेरिवेशन करना है हम लोगों को कि अगर सरफेस कॉनकेव होगी तो किस तरीके से हम लोग इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। ठीक है, और ये कॉन्वेक्स सरफेस होगी तो किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होगा, कैसे इसकी फिगर बनेगी और फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूमेरिकल्स क्या होंगे। तो सिर्फ हम लोग डेरिवेशन देख रहे हैं इसमें। देखो, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, डायग्राम को बहुत 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 ध्यान से समझना क्योंकि सारा खेल इसके अंदर इसके डायग्राम में ही है। बाकी जो डेरिवेशन है उसमें बेसिक सी कैलकुलेशंस वगैरह होंगी, कुछ बेसिक मैथ्स लगेगी। ठीक है, जो सारा खेल है इसके अंदर वो है डायग्राम को समझने का। सबसे पहले मैं एक कॉन्वेक्स सरफेस को ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ये हो चुकी हम लोगों की एक कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, ये हो चुका कॉन्वेक्स सरफेस, इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल वे में रख दिया। ठीक, हमने क्या किया, हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था और उस पॉइंट ऑब्जेक्ट की हम लोगों ने इमेज बनाने की कोशिश करी इस सरफेस की हेल्प से। लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट किस साइड में रखते हो, लेफ्ट साइड में। मैं इस तरफ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख रहा हूँ, ये रखा हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट से अगर तुम्हें इमेज बनानी हो, कैसे बनाओगे, वहां से एक लाइट रे का जाना जरूरी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे को भेज देते हैं, ये पहुंची इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पे आने के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। मैं मान के चल रहा हूँ ये है रेयर मीडियम N1 और ये है डेंसर मीडियम N2। ठीक है, और तुम्हें ये बात पता है अगर लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाए तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मूव होगी, नॉर्मल की तरफ को मूव होगी। तो पहले हमें इस पॉइंट पे नॉर्मल तो पता होना चाहिए किस तरफ है। तो सरफेस के किसी भी पॉइंट पर अगर तुम्हें नॉर्मल को ड्रॉ करना हो तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, उस पॉइंट को सेंटर से टच कर दो। ठीक है, जैसे अगर मुझे इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना था तो इस पॉइंट पे नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, सरफेस के परपेंडिकुलर इस तरीके से। पर जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे ना तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे सेंटर से जाके हमेशा टच होगा। तुम्हें इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस तरीके से होगा, इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, इस तरीके से होगा। तो जिस भी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना हो उस पॉइंट को डायरेक्ट तुम सी से मैच करा दो, सी से टच करा दो। ठीक है, तो मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो चुका हम लोगों का नॉर्मल। अब देखना जरा, हमें पता है लाइट रे अगर रेयर से डेंसर जाए तो किस तरफ बेंड होगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इस लाइट रे को नॉर्मल की तरफ बेंड करा दो। ठीक, ये करा दिया हमने नॉर्मल की तरफ, इसको बेंड। जाना तो इसको ऐसे सीधा चाहिए था, ये सीधा आ रही थी, बट रेयर से डेंसर है, ये नॉर्मल की तरफ इस तरीके से हो जाएगी बेंड। और जिस भी पॉइंट पर जाकर ये मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस से, उस पॉइंट को बोल देंगे हम लोग इमेज। ठीक है, यहां पर हमारी बन जाएगी एक इमेज। बेसिक कंस्ट्रक्शन क्लियर हुई इसकी, रेज वगैरह की और नॉर्मल की। ठीक, थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे की तरफ।
इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इन्हीं तरफ से, क्योंकि इसकी डेरिवेशन में थोड़ी सी हमें हेल्प चाहिए होगी। नॉर्मल को हमेशा इस तरीके से डॉटेड दिखाया करो। ठीक है, अब सुनना जरा क्या क्या करना है इसके अंदर। और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं उनको मार्क करो। ये पॉइंट होता है पोल, इसको कंसीडर कर लो m, इसको कंसीडर कर लो n। ठीक, सारी जो डिस्टेंस है वो कहां से कंसीडर होंगी? पोल से। पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना लिखोगे इसको? u। ठीक है, पोल से सेंटर, सेंटर मतलब रेडियस हो जाएगा r। पोल से इमेज, इमेज की डिस्टेंस v। ये तो हो गई हमारी सारी डिस्टेंसेस। ठीक, कुछ एंगल्स हैं, हमें एंगल्स को भी लिखना है। तो दो एंगल तो हमें पता है बाय डेफिनेशन, एक एंगल आई, एक एंगल आर। एंगल आई का मतलब क्या है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो भी एंगल होगा उसको बोलेंगे हम लोग आई। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये रेड वाली रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, ये तो पहले से प्री डिफाइंड एंगल्स हैं, ये तो हमें पता होते हैं आई और आर कौन से एंगल है। ठीक है, तीन एंगल की मुझे डेरिवेशन में जरूरत पड़ेगी, तो मैं अपनी तरफ से कंसीडर कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और सेंटर का एंगल गामा। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से कंसीडर किए अल्फा बीटा गामा। ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, सेंटर का एंगल गामा। यहां तक पहुंचे हम लोग। ठीक, पहले इसको बैठ करके वीडियो पॉज करके 2 मिनट इसको देखो, और एक बार इस फिगर को खुद से बिना देखे बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो फिगर वगैरह बनाने की। फिर बाकी इसके अंदर बची कुछ कैलकुलेशन बेसिक मैथ्स वो कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, यहां तक पहुंचे हम लोग। अब डेरिवेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है वो समझो। हमारा ऑब्जेक्टिव है n1 n2 u v r, इन पांचों क्वांटिटीज में रिलेशन फाइंड करना। n1 n2 u v r, इस डेरिवेशन का ऑब्जेक्टिव है इन पांचों क्वांटिटीज में रिलेशन को फाइंड करना। ठीक है, तो n1 और n2 इसमें रिलेशन तो मुझे याद है पहले से। कौन सा? जिसको तुम बोलते हो स्नेल्स लॉ। लिख देते हैं जरा उसको, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या था? फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2 बाई n1। ठीक है, इसको तो बोलते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स 1n2। ऐसे लिखते हो 1n2, राइट रे 1 से निकली और 2 में पहुंची, और 1n2 इसको लिखने का तरीका क्या होता था? n2 अपॉन n1। ठीक है, जितने भी एंगल्स होंगे इस डेरिवेशन में हम कंसीडर करेंगे बहुत स्मॉल एंगल्स होंगे। जैसे कितने एंगल्स नजर आए इस फिगर के अंदर? आई आर अल्फा बीटा गामा। जितने भी ये पांचों एंगल्स हैं हम कंसीडर करेंगे कि एंगल बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक, और एक रूल बता देता हूं मैथ्स का, जिन बच्चों को नहीं पता नोट करके लिखना। नोट, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है, तो चाहे तुम लोग साइन थीटा लिखो अप्रोक्सीमेटली, चाहे तुम लोग थीटा लिखो अप्रोक्सीमेटली, चाहे तुम लोग टेन थीटा लिखो, तीनों बात सेम है। ठीक है, एक एग्जांपल, जैसे थीटा की वैल्यू अगर मैं जीरो कंसीडर करूं, साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है? जीरो। टेन जीरो की वैल्यू कितना होती है? वो भी जीरो। कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, मैं जीरो लिखूंगा या साइन जीरो लिखूंगा या टेन जीरो लिखूंगा, तीनों बातें सेम ही तो हैं, तीनों बातें एक जीरो को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हम थीटा को या तो साइन थीटा लिखेंगे या टेन थीटा लिखेंगे, या साइन थीटा को थीटा, मतलब इन तीनों को हम अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग इक्वल कर लेंगे। ठीक, देखो जैसे यहाँ पर साइन आई, मैं बोल रहा हूं कि आई जो है बहुत स्मॉल एंगल है, साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? सिर्फ थीटा, यानी साइन आई को क्या लिख सकते हो? सिर्फ आई। और साइन आर को क्या लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा, आई इंटू एन वन इक्वल्स आर इंटू एन टू, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें पांच क्वांटिटीज में रिलेशन चाहिए था, n1 n2 u v r, तो हम लोग n1 n2 तक तो पहुंच चुके। यहाँ पे हम लोगों को n1 n2 तो मिल चुका, हमें u v r नहीं मिला। इसके लिए i और r
इसको हटाना पड़ेगा। इनकी जगह पे हमें क्या चाहिए, यू वी कैपिटल आर, हमें यही तो चाहिए। ठीक है, हमारे फॉर्मूले में N1 N2 तो है। तो मैं क्या करूंगा, आई और आर की वैल्यू को फाइंड करूंगा इस फिगर से। बहुत ध्यान से सुनना, एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, बहुत छोटी से छोटी बात बता के चल रहा हूं मैं तुम लोग को। ये ट्राइंगल हो गया हम लोगों का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमसे बोलती है इस ट्राइंगल की कोई भी साइड को एक्सटेंड कर लो अपनी मर्जी से। मैं इस साइड को आगे बढ़ा रहा हूँ, कोई भी साइड तुम्हारी मर्जी से। ठीक है, तो इसका जो बाहर का एंगल होगा, ये जो एंगल है ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, तो ये एंगल अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होगा, जो कि अपोजिट होंगे। ठीक है, मान लिया अगर मैं इस साइड को इंक्रीज करता, इस साइड को एक्सटेंड कर लो, तो ये बाहर का जो एंगल होगा, ठीक है, ये अंदर के दो के सम के इक्वल होगा, इसके और इसके। बात समझ आई? इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। यहां मैं लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बाहर का जो एक एंगल होगा वो अंदर के दो एंगल के सम के इक्वल होगा। अब जरा फिगर में नोटिस करो और बहुत ध्यान से सोच करके बताओ कि कौन से ऐसे दो ट्राइंगल्स हैं जहां पर तुम लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखने को मिल रही है। बहुत ध्यान से देखो, ऐसे मुझे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं जहां पे हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके सोचो, सोचा? देखो, इस ट्राइंगल को नोटिस करो, एम ओ सी, ये पूरा ट्राइंगल, इसमें नोटिस कर पा रहे हो, ये वाली साइड को हमने एक्सटेंड किया, ये। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा हो गया हमारा, आई, ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया आई। और अंदर के दो एंगल कौन से हैं, अल्फा और गामा। तो मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की हेल्प से ऐसा लिख सकता हूँ, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। बाहर का जो एक एंगल होगा अंदर के दो के सम के इक्वल होगा। लिख देते हैं जरा इसको, बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एम ओ सी। ठीक है, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगाई और हमने ये नोटिस किया, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, और इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। एक ट्राइंगल और नोटिस करो जहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ये दिखा मुझे, एम आई सी। इस ट्राइंगल में कौन सी साइड को एक्सटेंड किया तुमने, नीचे वाली, इसको एक्सटेंड करो, तो ये बाहर का एंगल हो गया गामा, एक्सटीरियर एंगल। अंदर के कौन से एंगल हो गए, आर प्लस बीटा। गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा, कौन से ट्राइंगल में, एम आई सी में। ठीक है, लिख देते हैं इसको भी, इन ट्राइंगल एम आई सी, सेम बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, गामा इक्वल्स टू आर प्लस बीटा। हमें किस किस क्वांटिटी क्वांटिटी की जरूरत थी, एक आई की और एक आर की। आई तो आ चुका यहाँ से, आर को फाइंड कर लो यहाँ से। ठीक है, आर कितना हो जाएगा यहाँ से, गामा माइनस बीटा, ये बन चुकी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब आई और आर की वैल्यू इक्वेशन 2 और 3 से, ये आई ये आर, इन दोनों की वैल्यू उठाकर यहाँ कर दो इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 put values of I and R in equation first। ठीक है, पुट कर देते हैं जरा, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस गामा इंटू N1 इक्वल्स, आर की जगह पे पुट करोगे गामा माइनस बीटा इंटू N2। ठीक है, वापस से जरा सोचो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव था यू वी आर को भी लाना। N1 N2 तो था हमारे पास, हमें चाहिए यू वी आर। और यू वी आर को अगर तुम ध्यान से नोटिस करो, ये सारे क्या है, ट्राइंगल का बेस, ये बेस है। ठीक है, यू वी आर जो है ये हमारा बेस है। और अगर मैं एंगल क्रॉस करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ ये जो अल्फा बीटा गामा एंगल है, काफी स्मॉल एंगल्स है, लिख देना इसको ऊपर कहीं पे कि हम डेरिवेशन में जितने भी एंगल्स को कंसीडर करेंगे वो सारे स्मॉल होंगे। ठीक, तो अल्फा बीटा गामा सारे एकदम स्मॉल एंगल्स है, तो इनको मैं अपनी तरफ से या तो साइन थीटा लिख सकता हूँ या टेन थीटा। मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ टेन थीटा को। टेन थीटा को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि मुझे चाहिए था यू वी आर, ये तीनों क्या है, बेस,
और बेस किस फॉर्मूले में आता है, tan थीटा में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस लाइन को लिख देना है यहाँ पर, सिंस अल्फा बीटा गामा आर स्मॉल एंगल्स, सो हम लोग इन सबको कर रहे हैं अप्रॉक्स। ठीक है, tan अल्फा, इसको अल्फा को अप्रॉक्स किया tan अल्फा, गामा को अप्रॉक्स किया tan गामा, और इसी तरीके से इधर भी गामा को अप्रॉक्स किया tan गामा, बीटा को अप्रॉक्स किया tan बीटा। इसके बाद कुछ बचता नहीं है, बहुत बच्चों जैसी चीज है, tan सब जानते हो किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो फिगर में जाओ, एक एक करके वैल्यूज को नोटिस करो और लिख लो। मुझे tan अल्फा चाहिए, tan बीटा चाहिए, tan गामा चाहिए। ठीक है, तीनों नोटिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। tan अल्फा, ठीक, नोटिस करो जरा इस ट्राइंगल में पूरे में, ओ एम एन, इस ट्राइंगल में नोटिस करो tan अल्फा कितना है, परपेंडिकुलर यानी कि एम एन, अपॉन में बेस यानी कि ओ एन। ठीक है, एम एन अपॉन में ओ एन, ये हो चुका हम लोगों का tan अल्फा, एम एन अपॉन में ओ एन। इसी तरीके से नोटिस करोगे tan गामा। ठीक है, tan गामा की वैल्यू देखो कितना हो जाएगी इस ट्राइंगल में, ये रहा इस ये वाला ट्राइंगल, इसमें tan गामा नोटिस करो, परपेंडिकुलर एम एन, बेस एन सी। ठीक है, और ऐसे ही tan बीटा इस पूरे ट्राइंगल में नोटिस करो, परपेंडिकुलर एम एन और बेस एन आई। मैं लिख देता हूं इसको, tan गामा था एम एन अपॉन में एन सी। ठीक है, tan गामा है एम एन अपॉन में एन सी, tan बीटा है हम लोगों का एम एन अपॉन में एन आई, और ये बचा एन। ठीक, एम एन सारे कॉमन लेके कैंसिल, लेफ्ट साइड से एम एन को कॉमन लो, राइट साइड से एम एन को कॉमन लो, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी जो बचा उसकी वैल्यू को फिट कर दो, ओ एन और एन सी, इसकी वैल्यू को जरा नोटिस करो। ओ एन की वैल्यू कितना नजर आई तुम्हें, यू, एक्चुअल में ओ से पी तक वैल्यू है यू, मुझे जरूरत पड़ रही है ओ से एन तक, ये बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, इसको नेग्लेक्ट कर देना पी एन को। ठीक है, तो इसको लिख दो जरा यहाँ पे, neglecting small distance Pn, neglecting small distance Pn। ठीक, अगर मैं Pn को नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास On की वैल्यू कितना बचेगी, U, लेफ्ट साइड में है कितना लोगे, माइनस का U, इस बात का खास ध्यान रखना। Nc और Ni, Nc और Ni की वैल्यू देखो अपनी फिगर से, Nc कितना है ये R, अगर मैं इस छोटी सी डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं, एक्चुअल में Pc की वैल्यू है R, बट मैं ये डिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर रहा हूँ Pn, पी ये सॉरी एन सी की वैल्यू कितना हो जाएगी आर, और ऐसे ही एन आई की वैल्यू कितना हो जाएगी वी। लेफ्ट और राइट का ध्यान रखना, आर और वी दोनों ही राइट में है, हम इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, एन सी की वैल्यू आर, एन आई की वैल्यू वी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद पहले इसकी एन वन से मल्टीप्लाई करा दो अंदर, माइनस एन वन अपॉन यू प्लस एन वन अपॉन आर इक्वल्स एन टू अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन में वी। ठीक है, इसको इधर उधर रीअरेंज कर लो, एन टू अपॉन वी को लेफ्ट साइड में ले आओ, आर वाली टर्म को एक तरफ ले जाओ, और ये बन चुका हम लोगों का फॉर्मूला रिफ्रैक्शन सरफेस के लिए। ठीक है, ये आर को मैंने एलसीएम ले लिया, ये बोल दो कॉमन ले लिया, ये बन चुका फॉर्मूला, और ये करना है तुम लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए लग। ठीक है, अगर यही चीज उल्टा गिवन होती, ऑब्जेक्ट हो सकता है अंदर रखा हो डेंसर मीडियम में, हो सकता है ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो और इमेज इसकी इधर बन रही हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता, फॉर्मूला चेंज कर देते हम लोग, जहां पर n1 है वहां पे n2 लिख देते, और जहां पे n2 है वहां पर n1 लिख देते। ठीक है, सिर्फ इतना चेंज आता, बाकी कोई चेंज नहीं आता। तो ये रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स सरफेस, आई थिंक सो इसके सारे मेन मेन पॉइंट्स, डेरिवेशन कैसे किया हम लोगों ने, और ये छोटी छोटी सी दो बातें, ये आई होप सो सबको पता चल चुकी होंगी। ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव सरफेस का जो डेरिवेशन है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी की तरह कॉन्सेप्ट है, मैं उसको बहुत फास्ट वे में करूंगा। ठीक है, वैसे तुम लोग खुद कर सकते हो, अगर ये समझ आया होगा तो। देखो, रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव सरफेस, सिर्फ फिगर तुम्हें ठीक बनानी है,
ठीक है, मैं फिगर बनाता हूँ, फिर वीडियो को पॉज करके ना डेरिवेशन के स्टेप्स वापस से सेम रिपीट करना जैसे कॉन्वेक्स वाले में हम लोगों ने रिपीट किए। ठीक है, ये हो चुकी है हम लोगों का कॉनकेव सरफेस। ये बना हमारा कॉनकेव सरफेस। इसकी बार कॉनकेव की बात हो रही है। ठीक है, फिगर को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि सारा जो खेल है वो फिगर में ही है। अगर फिगर तुमने गलत बना ली तो फिर ऊपर वाला आकर भी तुम्हारे डेरिवेशन को सही नहीं कर पाएगा। ठीक, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, थोड़ा लेफ्ट में बना लेते हैं। ये इस फिगर को ना थोड़ा जूम करके बनाना, वरना काफी हौच पौच होगा इसके अंदर, रेस काफी पास पास बनती है। ठीक है, ये रहा, ध्यान से सुनना बात को। ये ऑब्जेक्ट है, तो हमारा पहला स्टेप क्या था, ऑब्जेक्ट से हम लाइट रे को निकालेंगे बाहर। ऑब्जेक्ट से लाइट रे को बाहर निकालो, ये निकली लाइट रे। ठीक है, इस पॉइंट पे आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे नॉर्मल को। नॉर्मल को ड्रॉ करने का तरीका क्या बताया तुम लोग को, पॉइंट से सेंटर को मिला दो, नॉर्मल होगा। ये रहा पॉइंट, सेंटर किधर होगा इसका, लेफ्ट में। कैसे पता चला, इस सर्किल को जरा कंप्लीट करो। ठीक है, सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, कहीं यहाँ पे। सेंटर से पॉइंट को अगर तुम टच करा दोगे तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल। मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो चुका हम लोगों का नॉर्मल। ठीक है, डॉटेड कर देना इसको। फिर ये पॉइंट सेंटर हो चुका। थर्ड स्टेप क्या था हमारा, इस पॉइंट पे लाइट रे किधर से किधर गई, फिर से रेयर से डेंसर। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर जाए तो वो किस तरफ मूव करेगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब की बार नॉर्मल किस तरफ है, अप साइड। ठीक है, ये रहा नॉर्मल ऊपर की तरफ। तो हम लोग लाइट रे को जानी तो एक्चुअल में सीधा चाहिए थी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब अगर हमें इमेज बनानी है, ऊपर को कितना भी एक्सटेंड कर लो तो ये तो कहीं पे टच ही नहीं हो रही। मुझे इमेज बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको बैक साइड में एक्सटेंड करना होगा। ठीक है, मैं इसको बैक साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ, और ये पॉइंट हो चुका हम लोगों की इमेज। बेसिकली यहाँ पे एक वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक, और फिर से वही सेम चीज कंस्ट्रक्शन करेंगे हम लोग अपनी तरफ से थोड़ी सी। ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हम लोगों ने एम कंसीडर किया। ठीक है, और ये पॉइंट हमारा एम है, नीचे वाला पॉइंट एन, इस पॉइंट को हम पी मानते हैं। कुछ डिस्टेंस इसको लिखा हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या लिखते हो, यू लिखते हो। इमेज की डिस्टेंस को क्या बोलते हो, वी बोलते हो। ठीक है, रेडियस सेंटर से जो डिस्टेंस होगी इसको क्या बोलते हो, आर बोलते हो। पी, दो एंगल पहले से प्री डिफाइंड है, कौन कौन से, आई और आर। आई मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे रेड वाली, ये रहा नॉर्मल ब्लू वाला, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टेड रे ये रेड वाली, नॉर्मल ये रहा ब्लू वाला, इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। ठीक है, अगर ये एंगल स्मॉल आर है, ये वाला एंगल भी फिर स्मॉल आर होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो एंगल है हमारा, ये रेड वाला। ठीक है, ये कितना एंगल है, आर। ठीक, तभी बोला था इसको थोड़ा जूम करके बनाना अपनी कॉपी पे, वरना बहुत हौच पौच होती है इस फिगर के अंदर। अगर ये एंगल आर है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये छोटा सा जो एंगल है वो भी हो जाएगा आर। ठीक है, फिर तीन एंगल हम लोगों ने अपनी तरफ से कंसीडर किए, ऑब्जेक्ट का एंगल अल्फा, इमेज का एंगल बीटा, और सेंटर का एंगल गामा। ठीक है, कहानी हमारी सेम रहने वाली है, स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, बस वैल्यूज हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग करते जाएंगे। ठीक है, पहला स्टेप, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स n2 अपॉन में n1। क्योंकि एंगल आई आर या कितने भी एंगल्स हो डेरिवेशन में हम लोगों ने बहुत स्मॉल कंसीडर किए, तो साइन आई को अप्रोक्सीमेटली आई लिख दो, साइन आर को अप्रोक्सीमेटली आर लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इक्वेशन 1 बनाओ। ठीक है, फिर दो ट्राइंगल को नोटिस करो जहां पे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग सकती है। मैंने नोटिस किया इन ट्राइंगल एमओसी, एमओसी ट्राइंगल को जरा नोटिस करो, और उसमें देख पाओगे बहुत आसानी से एमओसी। इस ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये गामा, और अंदर के एंगल कौन से हैं, अल्फा और आई। ठीक है, तो गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई, गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस आई।
मुझे जरूरत किसकी है, आई की, तो मैं आई यहां से फाइंड कर लेता हूं, आई इक्वल्स टू गामा माइनस एल्फा, इक्वेशन नंबर 2। फिर एक और ट्राइंगल नोटिस करो, मैंने नोटिस किया ये एम सी आई, ठीक है, इस ट्राइंगल में नोटिस करो एम आई सी, तो ये एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ये गामा, अंदर के एंगल कौन से हैं, बीटा और आर, ठीक है, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर इन ट्राइंगल एम आई सी, ठीक, एंगल कितने हो जाएंगे, गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस आर, मुझे किसकी जरूरत है यहाँ पे, आर की, हम आर फाइंड करेंगे, गामा माइनस बीटा, यहां तक पहुंचे हम लोग। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा, इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन 1 में आई और आर की वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही तुम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करोगे, देखो क्या बन जाएगा, ये आई की वैल्यू क्या पुट करोगे, ये लिखिए ऊपर गामा माइनस एल्फा, ठीक है, आई की वैल्यू गामा माइनस एल्फा इंटू एन वन, आर की वैल्यू क्या पुट करोगे, गामा माइनस बीटा इंटू एन टू, ठीक है, फिर से सेम लाइन, अल्फा बीटा गामा अप्रोक्स कर दो, अप्रोक्स करने के बाद क्या लिखोगे, टेन गामा टेन अल्फा, फिर से टेन गामा, फिर टेन बीटा, ठीक है, फिगर से वैल्यूज को नोट करो, टेन की कितना वैल्यूज है, टेन गामा टेन अल्फा टेन बीटा, ठीक है, टेन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी हम लोगों की परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन में एन, ठीक, टेन अल्फा हो जाएगा हमारा एम एन अपॉन में एन, टेन गामा नोटिस करो फिगर से, टेन गामा की वैल्यू एम एन अपॉन में एन सी, ठीक है, टेन गामा की वैल्यू एम एन अपॉन में एन सी, इस तरफ भी एम एन अपॉन में एन सी, टेन बीटा की वैल्यू कितना होगी फिगर से, टेन बीटा की वैल्यू जरा नोटिस करो, एम एन अपॉन में एन आई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस एम एन अपॉन में एन आई, फिर से इसमें वही चीज लिख देंगे, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है इसको कर दो अप्रोक्स, ये जो पी एन डिस्टेंस है, ठीक है, पी एन को कर दो अप्रोक्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इस चीज को, समझ चुके हो तुम लोग, पी एन को कर दिया हमने अप्रोक्स, एग्जाम में प्रॉपर लिख के आना लाइन को, ठीक है, एम एन एम एन एम एन, लेफ्ट से कॉमन लिया, राइट से कॉमन लिया, एम एन से एम एन कैंसिल, ठीक है, बाकी जो बचा उसका डेटा नोट कर लो, एनसी, एनसी की वैल्यू जब फिगर से नोटिस करोगे कितना जाएगी, आर, लेफ्ट साइड में है माइनस आर, एक्चुअल में यहाँ पे तीनों ही लेफ्ट में है, तीनों माइनस में जाएंगे, इस बात का खास ध्यान रखना, यू वी आर तीनों लेफ्ट में है, इस केस में तीनों को निगेटिव लिखना, एमसी सॉरी ये एनसी की वैल्यू आर है, एनआई की वैल्यू वी और एनओ की वैल्यू यू, मैं लिख देता हूँ तीनों, एनसी की वैल्यू आर, लेफ्ट में तो माइनस, एनओ की वैल्यू यू, लेफ्ट में तो माइनस, ठीक है, एनसी की वैल्यू आर, लेफ्ट में तो माइनस, एनआई की वैल्यू भी लेफ्ट में माइनस, बेसिक से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लूं, अंदर मल्टीप्लाई करके, माइनस एन वन बाई आर, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, एन वन बाई यू माइनस एन टू बाई आर, माइनस माइनस ये भी कैंसिल, प्लस हो जाएगा एन टू बाई वी, ठीक है, रीअरेंज कर लो, एन वन अपॉन यू को राइट साइड में ले आओ, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, ये एन टू अपॉन आर को लेफ्ट साइड में ले आओ, एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर, आर को यहां से कॉमन ले लेना, एक साथ इसको लिख, और एग्जैक्ट तुम्हारा वही फॉर्मूला बन चुका जो जस्ट अभी हम लोगों ने पीछे प्रूफ किया, ठीक है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये नोटिस करने ला, लाइट रे 1 से 2 में जा रही है, सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में, ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया वो किया जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से, ये बोल दो n1 से n2 में जाए, ठीक है, मैं नोट करके लिखा देता हूं नीचे की तरफ, नोट, इफ लाइट रे मूव्स फ्रॉम n2 टू n1 देन ये बन जाएगा n1 माइनस n2 बाई आर, n1 बाई वी, n2 बाई यू, ठीक है, आई होप डेरिवेशन सबको समझ आया होगा, इस डेरिवेशंस की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 से 3 बार कर लेना,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एक नए डेरिवेशन के साथ करेंगे हम लोग इसके बाद लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। और अगर पुराना वीडियो नहीं देखा, मिरर फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं आता, पार्ट 1 इसका देख लेना, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।